घर पर पंख क्यों आ रहे हैं? किसी का सवाल था ये। तो आज इसी पे वीडियो है कि पंख किस लिए हमारे घर पे आते हैं, पक्षियों के पंख, क्या इसका कारण होता है और तंत्र के लिहाज से ये कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, पंख पक्षियों के होते हैं जो उड़ने के लिए उनके लिए कार्य करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। पंखों का एक जुड़ाव, एक कनेक्शन मरे हुए लोगों से भी होता है, पारलौकिक दुनिया से भी होता है और पितरों से भी होता है और भूत प्रेतों से भी होता है। पंख एक बहुत बड़ा एक कनेक्शन भी है, एक ये समझ लीजिए एक मैसेंजर भी हैं, एक टेलीग्राम भी हैं, एक ऐसा कनेक्शन है जो वो बिल्ड करते हैं इस दुनिया से उस दुनिया के बीच में। तो उस दुनिया के प्राणी यानी कि पारलौकिक दुनिया में रहने वाले प्रेत आत्माएं जब हमसे कोई जुड़ाव करना चाहती हैं, कुछ कम्युनिकेट करना चाहती हैं, तो भी पंखों का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके घर पे पंख आते हैं। जिनका सवाल था, इनके घर पे रोज़ पंख आते हैं। जब इनसे कंसल्टेशन हुई तब इनको मैंने बताया कि इनके साथ इनके जो पितर हैं वो बहुत ज़्यादा एक जुड़ाव पैदा कर रहे हैं और रेगुलरली इनको विज़िट कर रहे हैं, इनको हेल्प करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं और ये उस मदद को समझ नहीं पा रहे हैं। और तब उनको इस तरीके से वो रेगुलरली एक पंख इनकी दहलीज पे आता है। इनको वो बताना चाहते हैं कि हम आपके लिए हैं अवेलेबल, आपकी हेल्प करना चाहते हैं, आपकी मदद करना चाहते हैं। और अपने आप में ये एक बहुत सुंदर तरीका होता है पितरों का उस हकीकत को बताने का जो हम नहीं देख पाते कि हाँ वो हैं अभी भी, भले ही चले गए पर अभी भी हैं। इनके केस में जो पितर है वो बहुत इनका करीबी रिलेटिव है, यूँ समझ लीजिए इनकी माँ या पिता में से एक है। इनकी सीक्रेसी में रिवील नहीं कर सकता क्योंकि हर एक की पर्सनल इशू होता है, पर्सनल एक प्राइवेसी होती है। तो वो इनसे रेगुलरली कम्युनिकेट करना चाहते हैं। कंसल्टेशन पे मैं इन्हें सब बता चुका हूँ क्योंकि ये वीडियो सार्वजनिक है, इसलिए मैं इनकी सीक्रेट चीज़ें नहीं रिवील कर सकता। तो उनके एक फैमिली मेम्बर हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, जो इनसे कनेक्शन करना चाहते हैं और इनकी चिंता करते हुए, इनकी परवाह करते हुए वो रेगुलरली इस कनेक्शन को कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। पहले भी वो कर रहे थे पर ये समझ नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने इस माध्यम को चुना। अक्सर पितर ऐसा करते हैं, स्पिरिट्स ऐसा करती हैं, जब वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहती हैं, आपसे किसी न किसी तरीके से जुड़ाव पैदा करना चाहती हैं, तो वो इस तरीके से प्रतिक्रिया देती हैं सिंबल के तौर पे। पंख आपकी चौखट पे रोज़ आपको मिलेगा। ये पंख सफ़ेद हो सकता है, ऐसा लगेगा कबूतर का पंख है, मिक्स भी हो सकता है, मटमैला ग्रेइश कलर भी हो सकता है। अगर पंख का रंग अलग होता है, सपोज़ ब्लैक होता है, तो ये भी एक प्रोटेक्शन का प्रतीक हो सकता है कि वो आपको बचाना चाहते हैं। और पंख रेगुलरली जब आपके यहाँ आ रहा है, उसके बाद आपकी लाइफ में क्या उथल-पुथल हो रही है, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। क्या आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं या घट रही हैं? या आपको किसी न किसी तरीके से उसी वक़्त पे सपनों में नाइटमेयर्स हो रहे हैं या आपके सपने इंट्यूटिव हो रहे हैं? आपको पितरों के सपने आ रहे हैं, मरे हुए परिजनों के आ रहे हैं या दुश्मनों के आ रहे हैं या किसी खतरे के आ रहे हैं? तो वो चीज़ें भी आपको समझनी होंगी, तभी आप एक सही निष्कर्ष निकाल सकते हो। क्योंकि पंखों का इस्तेमाल टोटके करने में भी होता है, तंत्र करने में भी होता है, दूसरे को बर्बाद करने में भी होता है, वशीकरण करने में भी होता है। वशीकरण करने में पंख का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। जो तावीज़ होते हैं उसमें बाकायदा पंख होता है जिसके थ्रू पागल बनाया जाता है, कंट्रोल किया जाता है माइंड को। हमारे पास ये एक केस भी आया था जहाँ एक मुस्लिम तंत्र किया गया था किसी मौलवी से करवा के किसी लड़की पे, और उसको फंसाने के लिए एक तरफा प्यार में। एंड जब उसके लॉकेट में को जलाया गया, उसको निकाला गया, तो उसमें से पंख निकला। उस पंख को भी जलवाया ताकि उसके ऊपर से उसका असर हटे।
वो लड़की इतनी पागल हो चुकी थी उस लड़के के पीछे कि वो उसका नाम उर्दू में अपने घर की दीवारों में लिखती थी, एंड उसने लिटरली पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दी थी। एंड बड़ी मुश्किल से उस लड़की को, ये समझ लीजिए, उस वशीकरण को हटाया गया। जब वो लॉकेट जला, उसमें से पंख निकला, पंख जलाया, उसकी राख फिर फिकवाई, तब जाके वो लड़की ठीक हुई। तो पंख का इस्तेमाल खाली हम एक पितरों के कनेक्शन के तौर पे नहीं लेंगे, तंत्र में भी एक ये बहुत ही प्रबल प्रयोगकारी होता है। तो कई दफ़ा पढ़ के लॉकेट्स में, कवच में, या समझ लीजिए ये आपके तावीज़ में जो है पंख दे दिया जाता है। अब ये अगेन डिपेंड करता है लोगों पे कि वो किस तरीके की क्रिया आप पे कर रहे हैं। तो अग मैक्सिमम लोग जो किसी को वश में करना चाहते हैं या नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो भी पंख का इस्तेमाल भी करते हैं तंत्र में। और अक्सर जो इस तरीके के तावीज़ तैयार करते हैं कि किसी को पहनाया और फिर वो वशीभूत हो गया पागल आपके पीछे, तो उसमें किसी न किसी वे में पंख की इन्वॉल्वमेंट होती है। ये मंत्रों के खेल होते हैं और इसमें तंत्र भी होते हैं जो इंटरनल वो हैं, इनकी प्रोसीजर्स क्या सीक्रेसीज होती हैं वो मैं नहीं बता सकता कि क्या लोग करते हैं। एंड पर ये है कि जो करते हैं वो बहुत ही, समझ लीजिए कि आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज़ें होती हैं। एंड लिटरली मजबूत से मजबूत लोग भी ये समझ लीजिए कि दिमाग बंद जाता है उनका। एंड मैं कई लोग जब तंत्र नेगेटिव वे में करते हैं जिसमें पंख का इस्तेमाल होता है तो काफ़ी हैवीनेस क्रिएट होती है। बेसिकली स्पिरिट्स के लिए एक समझ लीजिए पायदान कह लीजिए आप इसे, टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, के एक जगह से दूसरी जगह। जिस तरीके से एक हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पिरिट करते हैं कि एक आत्मा को एक जगह से उठा के दूसरी जगह भेज दिया, तो एक तरीके से पंख का आप इन्वॉल्वमेंट इसमें कह सकते हैं, एक ज़रिया कह सकते हैं। अगर मैं बहुत सिंपल और इजी या समझने वाली भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूं, हालांकि इसका प्रयोग और भी ज़्यादा गहरा होता है और भी ज़्यादा डिफरेंट मीनिंग का होता है। यहाँ तक कि उनके पंखों की राख भी यूज़ होती है, यहाँ तक कि पंखों को ये समझ लीजिए लिटरली पढ़ा जाता है एंड स्पेल किया जाता है उन पे, और जो स्पिरिट्स हैं उन्हें अटैच किया जाता है साथ में। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं इनमें। तो पंख आपके यहाँ अगर आ रहे हैं चौखट पे, जैसा कि इनका सवाल था, तो आप ये देखिए कि आपका रोज़मर्रा के दिन कैसे गुजर रहे हैं। कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो रही, या आपके साथ कोई ट्रेजेडी तो नहीं हो रही है, या आपको कोई न्यूज़ मिल रही है, मतलब क्या हो रहा है। अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो घबराने की बात नहीं है। अगर नुकसान हो रहे हैं, ट्रेजेडी हो रही है, किसी की डेथ हो रही है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कुछ भी नुकसान हो रहा है, सपने बुरे आ रहे हैं, डरावने आ रहे हैं, हेल्थ ख़राब हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो पंख किसी न किसी ब्लैक मैजिक से इंस्पायर्ड भी हो सकता है। अब पंखों की दृष्टि में अगर हम बात करें, पंखों के उसमें हम बात करें डिटेल में, तो एक पंख होता है मोर पंख, जो सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है, सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है। श्री कृष्ण जी के मुकुट पे भी मोर पंख होता है। मोर पंख को आप अपने घर में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, खुद बाज़ार से ख़रीद के ला के रख सकते हैं। और उस कभी भी आपको लगता है आप बीमार हैं या आप दुखी हैं या आपको मतलब अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो आप उस पंख को अपने शरीर पे फहरा भी सकते हैं, और जो है एक तरीके से उसका झाड़ा खुद भी लगा सकते हैं। बट अगेन उसकी पूजा करनी पड़ती है, उसको सिद्ध करना पड़ता है, तभी उसका झाड़ा आपको बेनिफिट देगा। अदरवाइज़ पंख जो बेचता है उसके पास तो कितने सारे होंगे, बट उसकी लाइफ की प्रॉब्लम्स तो दूर नहीं हो रही ना। क्योंकि मेन चीज़ है शक्ति और अभिमंत्रित होना, और उन शक्तियों की कृपा होना। और उन शक्तियों की जब कृपा होती है तभी आपको ये सब जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये ज़रिया हैं जो जिनका हम यूज़ करते हैं, उन शक्तियों को बुलाते हैं और एक तरीके से एक मीडियम का काम करते हैं ये। पर अगर आपके पास कोई शक्ति नहीं है तो वो मीडियम बेकार है। तो आप मोर पंख घर में रख सकते हैं, उसको अपने बेडरूम में रख सकते हैं, अपने बेड साइड रख सकते हैं, उससे खुद को झाड़ा भी दे सकते हैं। बट आप मेक श्योर कीजिए कि आप उसकी पूजा रेगुलरली कीजिए। हमारी धुनी दिखाइए मोर पंख को, और रेगुलरली मोर पंख को अपने पास रखिए। तब आप रेगुलरली जाप कीजिए मंत्रों का,
श्यामा काली के मंत्र का जाप कर लीजिए, हनुमान जी के मंत्र का जाप कर लीजिए और तब उसको रेगुलरली धुनी दिखाते वक्त मंत्र बोलिए। तब उसके बाद उससे आप धीरे धीरे झाड़ा लगाना खुद का शुरू कीजिए। अगर आपको लगता है कि उससे आपको आराम आता है तो इट मीन्स के पंख आपके लिए काम कर रहा है। अदरवाइज भी मोर पंख घर में रखने से वास्तु दोष दूर होता है। अब वैसे जो साधारण फेदर्स होते हैं वो जनरली भी आ जाते हैं। हो सकता है आप पक्षियों को दाना डाल रहे हो, उस वजह से पक्षी दाना चुगने आते हो और उड़ते हैं, बैठते हैं, पंख गिर जाते हैं, स्वाभाविक है। ऐसा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि तंत्र की वजह से ही आ रहे हों या आपके कोई भी स्पिरिट्स आपसे कांटेक्ट करना चाह रही हैं तो ही आ रहे हों, तो ये ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि कब से ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, अचानक कब से होने लगा है, किस पर्टिकुलर टाइम पे ऐसा होता है। तो बहुत चीज़ें होती हैं जिनको देखना पड़ता है, तभी आप एक निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। हालाँकि पंख अगर आपको कोई टोटके की चीज़ मिली है, जिसमें सिंदूर भी है, नींबू है और दुनिया भर की चीज़ें हैं या ऐसी अजीब चीज़ें जिन्हें आप नहीं पहचानते और उसमें पंख है साथ में, तो वो विनाशकारी हो सकता है, वो एक खतरे की घंटी है। अगर आप घर में पक्षियों को दाना डाल रहे हो और वो बहुत सारी शिट कर रहे हैं, साथ में उनके पंख भी हैं और लिप्त है सब कुछ आपस में, उनकी पॉटी भी पड़ी है, पंख भी पड़े हैं, ये भी नेगेटिविटी का कारक बनेगा। तो कोशिश कीजिए कि दाना ऐसी जगह डालिए कि जिससे वो आपके घर में बसेरा ना बना सकें, खाएं और चले जाएं। कोई भी ऐसा स्थान आला वगैरह आपके घर में नहीं होना चाहिए जो उनको मिल जाए अपना घर बसाने के लिए। इसके अलावा आपके घर में पंख गिर रहे हैं, आप उन्हें कलेक्ट करके रख सकते हैं, पर आप देख लीजिएगा आपके साथ कोई मिसयूज़ ना हो रहा हो, अनहोनी ना हो रही हो, तो ही आप उन्हें रखिए, अदरवाइज़ आप उन्हें थ्रो कर सकते हैं। अगर पंख आ रहे हैं और उस टाइम आपको किसी परिजन की याद आती है या रात को याद आ रही है या दिन में याद आ रही है, तो ये कन्फर्म है कि वो परिजन ही आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। पंख रेगुलरली घर पे आ रहे हैं तो अपने मृत परिजनों के निमित्त आप दान करना शुरू कर दीजिए। अगर आपसे कोई गलती हुई है, किसी मृत परिजन को आपने पहले उनका दिल दुखाया है, तो उनसे माफ़ी मांग लीजिए और उनके बताए हुए अधूरे कामों को पूरा करना शुरू कर दीजिए। सपोज़ किसी आपके मृत परिजन ने कहा था कि आप बेटे हो, आपसे कहा था कि बहन की शादी कर देना मेरे जाने के बाद, या आपसे कह दिया कि जो है कि बच्चों को परेशान नहीं करना, मैं जब चली जाऊंगी तो भी आपको बच्चों का ध्यान रखना होगा, अब दूसरी शादी मत करना या ये बच्चों को मारना मत। तो जो भी उनकी रिक्वेस्ट रही होंगी बिफोर डेथ, उनको आप पूरा कीजिए। और अगर कोई कहीं और उनके निमित्त रेगुलरली मिठाई और खाने पीने की चीज़ें गरीबों में दान कीजिए, कपड़ा दान कीजिए और ये कोशिश कीजिए कि उनकी कोई भी अधूरी इच्छा ना रहे, उसको आप पूरी ज़रूर करें। और इस बात का ध्यान रखिए कि इस टाइम आपको स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा होना होगा, मंत्र जाप आपको रेगुलरली करना होगा और घर वालों से भी कहना होगा कि वो मंत्र जाप करें। कुछ टाइम के लिए घर में नॉनवेज लाना बंद कर दीजिए, शराब, अंडा, मछली, मांस का सेवन बंद कर दीजिए और कोशिश कीजिए कि आप अपने सपनों को याद रख सकें। सपनों को याद रख पाते हैं तो आपको पता लग सकेगा कि क्या चीज़ आपके साथ हो रही है, क्या घटना हो रही है, क्या कारण हो रहा है और क्यों ये पंख आ रहे हैं। तो पंख कई कारणों से आते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। सबसे मुख्य कारण है स्पिरिट्स का कांटेक्ट करना। ये हमारे घर की भी हो सकती हैं, पितर भी हो सकती हैं, कोई बाहरी स्पिरिट्स भी हो सकती हैं। सेकंड, ब्लैक मैजिक कारण हो सकता है। थर्ड कारण हो सकता है कि ये वैसे ही आ जाते हैं। तो तीनों कारणों को आप ध्यान से सोचिए, समझिए, अपनी परिस्थितियों को आंकिए, तब कोई आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पंख क्यों आ रहे हैं। और अगर किसी टोटके के समान में पंख निकलते हैं तो वो बहुत खतरनाक टोटका है, समझ लीजिएगा। ऐसे में तुरंत उस टोटके के सामान को जलवाइए किसी भी सफाई कर्मचारी द्वारा और अपने घर को साफ कीजिए और घर में हमारी धुनी कीजिए और प्रोटेक्शन लॉकेट पहनिए ताकि आप लोगों का बचाव हो। पंख जब किसी मटके में भेजे जाते हैं, साथ में मिठाई है, कुछ पढ़ के लिखा हुआ है कपड़े में, ये अक्सर मारण क्रिया के संकेत होते हैं। अगर ऐसा कुछ आपके यहाँ आ रहा है तो किसी न किसी फैमिली मेंबर पे डेथ का संकट आ चुका है। किसी ने आपकी, ये समझ लीजिए, आपकी डेथ कॉज करने के लिए मारण क्रिया कर दी है। ऐसे में तुरंत
सचेत हो जाइए, सभी फैमिली मेम्बर्स का उतारा कीजिए, नारियल का हमारे यहाँ से मंगा के सभी फैमिली मेम्बर्स को हमारा प्रोटेक्शन लॉकेट पहनाइए और घर में धुनी 3 से 4 दफ़ा हमारी कीजिए सुपर प्लैटिनम वाली। और जो मटकी वगैरह ऐसा कुछ मिला है तो उसको फिकवा के जलवा दीजिए और सचेत रहिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि किसी न किसी फैमिली मेम्बर पे अटैक हो सकता है। तो पंखों का अलग अलग नियम होता है, अलग अलग रीजनिंग होती है, अलग अलग यूज़ होता है। प्रकृति में सब कुछ है, पर इंसान जो है वो किस तरीके से प्रकृति का इस्तेमाल करता है वो उसी पे निर्भर करता है। अच्छे के लिए बहुत कम करते हैं, बुरे के लिए बहुत ज़्यादा करते हैं। मेरा काम है आपको आगाह करना ताकि आप सचेत रहें और आपके साथ कभी कुछ गलत ना हो। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए ताकि आपको और मुझे आगे तक इसको चलाए रखने के लिए एक मोटिवेशन मिलता रहे। और भी आपके कोई सवाल हैं जिस पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वो बन जाएगी। एंड बेल बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अगर आप धुनी मंगाना चाहते हैं, नारियल मंगवाना चाहते हैं प्रोटेक्शन के लिए, लॉकेट मंगाना चाहते हैं, आपको मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा। जिनका भी सवाल था आई होप उन्हें जवाब मिल गया होगा और आई रियली विश कि इनके यहाँ जो पंख गिर रहे हैं उसका कारण ब्लैक मैजिक ना हो। हालांकि इनकी कंसल्टेशन है मुझसे बुक्ड, तो जब ये मुझसे अटैच होंगे फ़ोन पे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें सामने आ जाएंगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।